हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो लेके आए हैं एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आज मैं आपको ईएलएसएस फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है ये मैं आपको अच्छे से तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ इसमें एक लास्ट में आपको मैं बोनस टिप भी यहाँ पे देने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट पॉइंट, तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एन ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस का पहले तो फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इट इज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो ईएलएसएस फंड एक टाइप का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जिनमें आपके पैसे मेजरली इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं एज द नेम सजेस्ट। ईएलएसएस फंड को एक टैक्स सेविंग फंड या टैक्स सेविंग स्कीम भी यहाँ पे बोला जाता है बिकॉज इनमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है जो कि लिमिट यहाँ पे है 1.5 लाख रुपए तक की ऑन एनुअल टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ईएलएसएस फंड्स के अंदर एक मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है जो कि 3 साल का होता है। मैंडेटरी लॉक इन पीरियड का मतलब है कि 3 साल से पहले आप इस स्कीम से एग्जिट नहीं हो सकते। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो रिसेंटली बहुत ज्यादा उन्होंने ईएलएसएस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जस्ट टू अवेल टैक्स एग्जेम्पशन। तो अगर आप भी यहाँ पर ईएलएसएस फंड्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी टैक्स एग्जेम्पशन का यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। लिमिट मैंने आपको बता दी कि टैक्सेबल इनकम पर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाता है। एंड फर्दर जो पैसे आप यहाँ पे अर्न करते हैं इस स्कीम के थ्रू एट द एंड ऑफ 3 years उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं। एंड उसके ऊपर भी टैक्स लगता है जो कि 10% है करंटली। एंड अगर वो भी तब लगता है जब आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे कमाए हो उस स्कीम के थ्रू। अगर आप 1 लाख से कम कमाते हैं तो टैक्स देने की फिर यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ ईएलएसएस फंड्स के बारे में। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट फीचर्स जो थे आपको पिछले पॉइंट में ही कवर करवा दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ बारीकियां हैं एक्स्ट्रा जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा होगा मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। A minimum of 80% of total investable corpus invested in equity and equity related instruments। ये मैंने आपको बताया था कि मेजरली जो है आपका पैसा इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे स्पेसिफाई करते हैं कि मिनिमम अमाउंट 80% जो है जितना भी आप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 800 रुपए जो है वो आपका इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट होते हैं वो पैसे। तो आप इस तरह से इसको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो दूसरा पॉइंट है कि द फंड इन्वेस्ट इन इक्विटी इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशंस थीम्स एंड सेक्टर्स। ये तो आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये इसी तरह काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में आके पैसे लगाए जाते हैं। तो ये पॉइंट से तो आप काफी अच्छे से वाकिफ होंगे। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, देयर इज नो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउएवर देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, लेकिन जो यहाँ पे पॉइंट है कि ऐसी कोई मतलब लिमिटेशन नहीं कि आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट टाइम के लिए ही पैसे को यहाँ रख सकते हो। आप कितने भी लंबे समय तक यहाँ पे पैसे को रख सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं। मैक्सिमम लिमिट के ऊपर 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी होता है। जब तक आपकी मर्जी, जब तक आपके पास पेशेंस है तब तक आप यहाँ पे रख सकते हो अपने पैसे को। दूसरे 2 पॉइंट्स ये है कि द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट इज अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया। इनकम इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड टैक्स अकॉर्डिंग टू प्रेवलेंट टैक्स रूल। तो ये भी मैंने पॉइंट आगे डिस्कस कर लिया था जो मैंने 10% वाला बताया था, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था। बाकी बात कर लें व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स दैट आर ऑफर्ड बाय द ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, जो पीछे हमने डिस्कस किया था सिमिलर वही है सब कुछ। तो जो तीसरा पॉइंट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन ईएलएसएस फंड्स। तो इसके अंदर भी कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूं। तो पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। मोस्ट ईएलएसएस फंड अलग अलग कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल कैप कंपनीज टू लार्ज कैप कंपनीज एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स के जैसे आईटी के अंदर भी हो सकता है, थर्मल के अंदर भी हो सकता है, पावर के अंदर भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के कंपनीज का अंदर आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि लाइक अगर किसी सेक्टर की कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वो अगर अंडर परफॉर्म कर रही हो, अंडर परफॉर्म का मतलब है कि अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो ना परफॉर्म कर रही हो, तो इसकी वजह से आपके रिटर्न्स पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो जो यहाँ पे दूसरी कंपनीज है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं आपकी रिटर्न्स को स्टेबलाइज करने में। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है अगर आप इन फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मोस्ट ईएलएसएस स्कीम्स जो हैं उनमें आप एज लो एज 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी भी कई सारी स्कीम्स हैं, अगर आप उन्हें सर्च करेंगे तो आपको जरूर से मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए आपको जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसा होने की जरूरत है, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि कम पैसे के साथ भी आप अर्ली इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स को यहाँ पे अवेल कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट है कि अगर आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो SIP वे ऑफ इन्वेस्टिंग एक प्रेफर्ड वे होता है और काफी अच्छा वे होता है। वैसे तो आप लमसम मेथड से भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो काफी ज्यादा लोग जो है, ज्यादातर लोग SIP मेथड से यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इट अलाउज देम टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट एंड अवेल टैक्स बेनिफिट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन ELSS फंड्स। तो पहला फैक्टर जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इन्वेस्टमेंट प्लस टैक्स प्लानिंग। सो बीइंग द ओनली म्यूचुअल फंड जिनमें आपके पैसे इक्विटी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं एंड साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इस केस में होता है क्या है कि कई सारे लोग जस्ट टैक्स बेनिफिट्स, मैं कहूँगा सिर्फ टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे ELSS फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर आपका सिर्फ मोटिव टैक्स सेविंग है तो आप और भी ऑप्शंस को जरूर से डिस्कवर कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि यूलिप्स वगैरह है, उनके में भी अंदर आपको अंडर सेक्शन 80C कई सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप उसको भी एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, एंड आपके लिए हो सकता है मैं आने वाले टाइम में यूलिप्स के ऊपर भी वीडियो बना दूं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप ELSS फंड्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले एक फाइनेंशियल गोल आपके पास, मतलब एक फाइनेंशियल प्लान आपका होना चाहिए। बेसिकली आप रोड मैप बोल सकते हैं कि किस टाइम पे आपको कितना अमाउंट किस तरह से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये होना बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि ये आपको आपका गोल तो अचीव करने में हेल्प करेगा ही करेगा। एंड इसके अंदर बहुत जाहिर है कि जो टैक्स सेविंग का आपका गोल है वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ELSS फंड्स कैन बी यूज्ड टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट फैक्टर है SIP और लमसम। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पीछे बता ही दिया था कि लोग ज्यादातर टैक्स सेविंग के लिए ELSS फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो कई बार होता है क्या है कि बिना नॉलेज के और जल्दबाजी में वो अपने सारी सेविंग्स को लमसम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि ऐसा भी टाइम हो सकता है कि जब मार्केट बहुत तेज हो रहे हो तब आपने इन्वेस्टमेंट की हो, तो इस वॉलेटिलिटी के चक्कर में कभी कभार मार्केट जो है फिर जब वो नीचे आते हैं तो वो भी काफी तेजी से वो नीचे आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सिंस ELSS इन्वेस्टमेंट आर लिंक्ड विद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, सो आप एक बंदे को हमेशा SIP के थ्रू रिकमेंड किया जाता है कि वो इसी मेथड से अपने पैसे को इन्वेस्ट करे, ताकि कॉस्ट एवरेजिंग का वो बेनिफिट यहाँ पे उठा सके, और अगर बाय चांस थोड़ा भी उसे लॉस हो रहा हो तो वो लॉस ज्यादा बड़ा ना उसे लगे, एंड ग्रेजुअली मार्केट जब बढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको यहाँ पे जरूर से देखने को मिलेगा। तो हम थर्ड फैक्टर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट होराइजन। मेनी यंग इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं ELSS फंड्स ओवर PPF एंड NSE ड्यू टू इट्स शॉर्ट लॉक इन पीरियड दैट इज ऑफ 3 years। सो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी की तरह काम कर सकता है, सिंस इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को स्टेबलाइज होने में लगभग 5 से 7 साल का टाइम लग जाता है। तो अगर आप ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन को अवॉइड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हु शुड इन्वेस्ट इन ELSS फंड्स। वैसे तो हर कोई ELSS फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, एंड मैं ये सबको रेकमेंड करूंगा कि उन्हें ELSS फंड के अंदर अगर वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो बेझिझक इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक लोगों की बात करूं, तो अगर मैं सैलरीड पर्सन्स की यहाँ पे बात करूं तो सैलरीड पर्सन्स को क्या होता है, हर महीने सैलरी मिलती है, तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है दैट गेट्स डिडक्टेड टुवर्ड्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जिसको PF बोलते हैं। तो अगर किसी पर्सन को अपने रिस्क और रिटर्न्स को बैलेंस आउट करना है तो वो जरूर से ELSS फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, एंड इट्स अ गुड ऑप्शन। यहाँ पर टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको पीछे जैसे बताया था ना कि यूलिप होता है, यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, तो इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन एज यहाँ पे ELSS फंड्स को क्यों मिल जाता है, वो रीजन ये है कि एक तो यूलिप के अंदर जो है लॉक इन पीरियड जो है वो 5 साल का होता है, एंड ELSS फंड्स के अंदर 3 साल का होता है, और रिटर्न्स जो है वो भी यूलिप में कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू ELSS फंड्स। सेकेंड, अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की, तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो ELSS फंड आपके लिए काफी बेहतरीन यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट होने वाली है, क्योंकि ELSS फंड्स के अंदर आप इक्विटी एंड आपको म्यूचुअल फंड दोनों का एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते हैं, ये तो हम सबको पता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पीछे अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि इक्विटी में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एंड पेशेंट यहाँ पे रहने की जरूरत होती है। तो यही पेशेंस और डिसिप्लिन लाता है ELSS फंड्स आपके अंदर, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि लॉक इन पीरियड का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, तो यही लॉक इन पीरियड जो है आपके अंदर ग्रेजुअली पेशेंस एंड डिसिप्लिन लेकर आता है। अब हमने अलग अलग म्यूचुअल फंड की टाइप्स तो जान ली, पर
किस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक टाइम था जब मैं भी बहुत कंफ्यूज रहा करता था, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आता था कि कहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करूं। तब मुझे समझ आया कि टॉप म्यूचुअल फंड्स के पीछे हम भागते हैं बेटर रिटर्न्स के लिए, विच इज सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए आई गॉट अ मेंबरशिप टू ईटी मनी जीनियस। ईटी मनी जीनियस आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड्स के लिए डिफरेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज रिकमेंड करता है। ये पोर्टफोलियोज इन्वेस्ट करते हैं मिक्स ऑफ इंडेक्स फंड्स ऑफ लार्ज मिड साइज स्मॉल कंपनीज, इंटरनेशनल इक्विटीज अलॉन्ग विद डेट एंड गोल्ड इंडेक्स फंड्स, और फिर इस मिक्स को मार्केट के हिसाब से इस तरह चेंज करता है कि आपको बेटर रिटर्न्स मिले इन एवरी मार्केट। और क्या है वो रिटर्न्स? इफ समवन हैड इन्वेस्टेड एज पर जीनियस हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी for any 7 years in the last 15 years, he would have earned 16.1% annual returns। तो बिना टॉप म्यूचुअल फंड्स के पीछे भागे, बिना हर साल मेहनत किए बेटर रिटर्न्स कमाने के लिए बिकम एन ईटी मनी जीनियस मेंबर नाउ। सो अगर आप इन्हीं सब चीज़ों का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो ईटी मनी जीनियस आपको 45 डेज का फ्री ट्रायल दे रहा है, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अगर आफ्टर 45 डेज यू फाइंड ईटी मनी जीनियस बेनिफिशियल तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जस्ट 249 रुपीज पर मंथ में। तो जस्ट 249 रुपीज पर मंथ में आपको यहाँ बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप ईटी मनी जीनियस के साथ जुड़ते हैं तो। So with this we come to an end to today's video and I hope आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ आ गया होगा ईएलएसएस फंड्स के बारे में। मीनिंग मैंने आपको पहले बताया, उसके बाद क्या उनके फीचर्स हैं वो बताया, फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो बताया, कुछ बोनस टिप भी मैंने आपको यहाँ पे दी, तो उसको आप मद्देनजर रखते हुए जरूर से ईएलएसएस फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।